लेकिन वेबसाइट बनाने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ और रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो पड़ती है फॉर्म की। हमारे वेबसाइट में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में फॉर्म लगा हुआ रहता है, लेकिन वो फॉर्म हम बनाते कैसे हैं, उस फॉर्म को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, उस फॉर्म के अंदर हमें अगर अलग अलग सेक्शंस लगा रहे जैसे नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें मांगते हैं हम उसमें, वो डालना हो, उसके बाद कौन से ईमेल आईडी पे वो सारा डेटा आए, जब कोई फॉर्म को सबमिट करे तो उनके डेटा कहीं ना कहीं किसी ईमेल आईडी पे आना चाहिए। तो वो कौन से ईमेल आईडी पे आए, किस तरीके से आएगा, कहाँ पे मुझे दिखेगा, वो सारी चीज़ें को अगर मुझे करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर जो हमारा रिकॉर्डिंग है हम उसमें वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपना वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन किया, ये क्या हो रहा है, ओके, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, हम कोई दूसरा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में चलते हैं, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म नजर आएगा, देखो ये फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म। अब कोई भी इन डिटेल्स को, एक तो पहली बात ये भैया डिज़ाइन कैसे करते हैं, इस वाले सेक्शन को अगर हमें डिज़ाइन करना है, इसके अंदर अगर जो डिटेल हम फिल कर रहे हैं वो डिटेल अगर हम फिल करते हैं और सेंड मैसेज पे क्लिक करते हैं तो डिटेल जाएगा कहाँ पे, ठीक है, कौन से नंबर, कौन से ईमेल आईडी पे जाएगा, आप उसको कहाँ पे देख पाओगे, तो ये सारी चीज़ों को हमें सेटअप करना पड़ता है। तो हम जो है इन सेटअप्स को ही देखेंगे कि वो हम कैसे करें। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया लॉगिन। नाउ यू कैन सी आई एम इन द बैक एंड सेक्शन। मैं इसका फ्रंट एंड भी आपको दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड यू सी द फ्रंट एंड। और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में, यू कैन इवन सी दिस सेक्शन, ये वाला वो सेक्शन है जहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है। ये मैंने आपको दूसरा ओपन करके दिखाया है, वो लॉगिन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे योर नेम, ईमेल आईडी एंड मैसेज, ये तीन सेक्शन ही हैं जो कहीं ना कहीं पूछ रहे। मान के चलो मुझे इसी में एडिट करना है, तो मैं कैसे एडिट करूँगा, इसके लिए कहीं ना कहीं एक प्लगइन का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है WP फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बैकएंड में आओगे आप, इन द बैकएंड यू विल सी दैट प्लगइन ओवर हियर। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फॉर्म के नाम से, ये रहा WP फॉर्म के नाम से मिलेगा। इसके अंदर अगर आप जाओगे ऑल फॉर्म्स, इफ यू गो टू ऑल फॉर्म्स, यहाँ पे देखो बना हुआ दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी एक फॉर्म जो है यहाँ बना हुआ है। ठीक है, ये जो फॉर्म का सेक्शन है इसको आप एडिट विद एलिमेंटर नहीं करते हो, ये वाला आपको इसके खुद का ही इसका फंक्शन है, खुद का इसका डैशबोर्ड है जहाँ से इस फॉर्म को आप बनाते हो। तो क्योंकि आपको वहीं से बनाना होता है और इसका इंटरफेस भी बहुत ईजी और सिंपल है, आपको बहुत मुश्किलें नहीं आती है इसको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है WP फॉर्म के अंदर, इसके अंदर आप एडिट पे जैसे क्लिक करोगे, एडिट वाला जिसको WP फॉर्म है उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखो ये आ गया, योर नेम, योर ईमेल एड्रेस एंड मैसेज, ये तीन चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी, नेम, ईमेल एड्रेस एंड मैसेज। तो ये तीन चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली इस फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म का जो नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से इस नाम को रखा गया है। इफ़ आई वॉन्ट टू ऐड अनदर कॉलम ओवर हियर, आई कैन ऐड, कैसे, उसके लिए मैं यहाँ अगेन फील्ड में जाऊँगा। फील्ड में जाने के बाद देखो ये ऑप्शन है, फील्ड है, यहाँ पे फील्ड ऑप्शंस हैं। तो ये फील्ड ऑप्शंस कौन से हैं, जिस फील्ड को आपने सेलेक्ट किया उसके ऑप्शंस हैं। ऐड फील्ड के में वो और भी बहुत सारे फील्ड है जिनको आप ऐड कर सकते हो। तो ये दो सेक्शन तो ये हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक सेटअप है, सेटिंग्स है, मार्केटिंग है और पेमेंट्स है। तो ये दोनों तो आपके कोई यूज़ नहीं आते हैं। सेटिंग्स और फील्ड और ये सेटअप का आपको सेक्शन कहीं ना कहीं यूज़ में आता है, पर्टिकुलरली इस फॉर्म को बिल्ड करने में। ठीक है, ये फॉर्म आपका पेड में भी आता है, पेड में कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे ये फीचर्स आपको नहीं मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पेड में आ रहा है आपका।
ये सेक्शंस आपके फ्री वाले में है, इसलिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। अब मान के चलो कि मेरे को योर नेम भी चाहिए, ईमेल और मुझे फ़ोन नंबर भी चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज़ दिस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नंबर 1, ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो मेरा एक तरीके से फील्ड है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। भाई मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फील्ड ऐड हो जाएगा। देखो ये ऐड हो गया। अब मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ और उसको ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। सो आफ्टर नेम आई वांट फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे इसमें अंदर लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट अंदर लिखा होता है योर नेम। ऊपर वाले को देखो हाइड किया हुआ है, ये हाइड है। अगर ये वाले को मैं पब्लिश सेव कर दूं, यू विल सी द चेंज इन द फॉर्म। देखो ये आ गया ना, ऊपर से ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नंबर, बट इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, उसके लिए मुझे बॉक्स के अंदर वो लिखना पड़ेगा और ये वाले को हाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बोला फील्ड ऑप्शन से इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यू सिलेक्ट, अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली फील्ड वाले ऑप्शन में चले जाओगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। हालांकि मुझे ये हाइड करना है, तो यहाँ नीचे अगर आप देखोगे, या तो इसमें नहीं है तो एडवांस में चलते हैं। एडवांस में यू विल सी यहाँ पे लिखा हाइड लेबल, सो यू विल हैव टू हाइड इट। देखो हाइड हो गया, लेकिन मुझे इसके अंदर जो है वो प्लेस होल्डर दिखाना है, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे सब जगह योर लिखा, तो मैं भी यहाँ लिखता हूँ योर नंबर, ऐसे कर देते हैं, या योर प्रॉपर नंबर लिख देते हैं बड़ा बड़ा। ठीक है, इस तरीके से फिर वो दिखाई देगा। नाउ इफ यू सेव इट एंड गो बैक एंड रिफ्रेश, यू विल सी द चेंज। यू सी इट एकदम। अब ये लाइन देखो छोटी आ रही है, ये यहाँ तक था, यहीं तक आ रहा है, बाकियों की लाइन यहाँ तक है। एंड वाई दिस इज बिकॉज ऑफ द विथ जो हमने डाला है वो मीडियम है, बाकी सबका कहीं ना कहीं क्या होगा, लार्ज होगा। जैसे मैं इस पर करूँ ईमेल एड्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक, एडवांस में जाऊँ, देखो ये देखो लार्ज है, लेकिन फ़ोन नंबर वाले में मीडियम है। तो हम इसको क्या करेंगे, लार्ज करेंगे, यहाँ से लार्ज। नाउ ये यहाँ तक हो गया। अब अगेन लेट्स सेव इट, गो बैक एंड रिफ्रेश। अब आप देख पा रहे हो बराबर बराबर हो गया सबका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई एक बने बनाए फॉर्म के अंदर एड करना। बट सपोज आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म, मैं पुराने वाले फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं नया फॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, अगेन आपको यहाँ से एक बार इसको आप चाहे क्रॉस कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्रॉस कर दिया, मैं बाहर आ गया। ये वो वाला फॉर्म था जिस पर हम एडिट कर रहे थे, मैं नया बनाना चाहता हूँ। यू विल हैव दैट ऑप्शन टू ऐड न्यू करके ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ब्लैंक सेक्शन आ जाएगा, और उसके अलावा भी बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं जो WP फॉर्म आपको बना के ही दे देता है पहले से, वो भी देखने को मिलेगा। देखो ये रहा, बहुत सारे यहाँ बने बनाए पड़े हैं। ठीक है, ये कहना यू कैन यूज, बट इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो प्रो में आते हैं, जैसे ये प्रो वाले सेक्शन है, ये प्रो के अंदर ही अवेलेबल है ये फॉर्म्स। ठीक है, बने बनाए हैं, बट हमें क्या है, बना बनाए नहीं चाहिए, हम चाहते हैं एक नया फॉर्म बनाना अपने हिसाब से नया। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, क्रिएट अ ब्लैंक फॉर्म। वो मेरा ब्लैंक फॉर्म आ गया। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिलहाल ब्लैंक फॉर्म के अंदर। अब मैं इसके अंदर एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करूँगा। अब सपोज मेरा जो बिजनेस है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है, और मैं कोर्स वगैरह सेल करता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मुझे स्टूडेंट का क्या डेटा चाहिए होगा, सबसे पहले तो मैं फॉर्म का नाम रख दूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म का लिखा हुआ है। यहाँ आएंगे ना सेटिंग्स के अंदर, यू विल गेट द नेम। देखो ब्लैंक फॉर्म, इस फॉर्म का नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम डेमो। ठीक है, डेमो रिक्वेस्ट। मान के चलो कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है और कोई डेमो क्लास के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहता है, तो डेमो रिक्वेस्ट के नाम से मैं एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, तो ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला जो है इस चीज़ के लिए ही आया है। ऑलराइट सर, नहीं इसका नाम यहाँ पे लिख दिया। आते हैं दोबारा फील्ड में, तो यहाँ देखो डेमो रिक्वेस्ट के नाम से चेंज हो गया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे को नाम पता हो, तो मैं नेम डाल दूंगा। मैंने नेम ऐड किया। अब नेम में भी यहाँ फर्स्ट नेम सेकंड नेम है, इस पर आप फील्ड में चेक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट का ऑप्शन आ रहा है, ऐसे करके। ये नेम है, लेबल, ये लेबल ऊपर नेम दिखाई दे रहा है। इसके नीचे आपको क्या क्या चाहिए, सिंपल चाहिए, फर्स्ट लास्ट या फर्स्ट मिडिल लास्ट। अगर फर्स्ट लास्ट मिडिल कर दोगे तो इसमें तीनों आ जाएंगे, या अगर आप सिंपल रखोगे तो सिंगल आ जाएगा। तो ऐसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिक्वायर्ड मतलब वो कि भाई आप चाहते हो कि ये वाला फॉर्म जो है फील्ड जो है रिक्वायर्ड हो, मतलब उनको फिल करना ही पड़े, तो यू कैन कीप इट। अदरवाइज
आप इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ देखो जो एक स्टार बटन आता है वो हट गया, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, फिल करो चाहे ना करो। बट मेरे केस में भाई मुझे सब चीज़ें चाहिए होंगी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉपर डिटेल मेरे पास स्टूडेंट का आए। एडवांस में चलेंगे, यहाँ से अगेन आई विल मेक इट लार्ज, पूरे बॉक्स में मैं इसको फिक्स कर दूंगा। इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे हम लोग जो प्लेस होल्डर है वो डाल दें और ये नेम हटा दें। तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे डालूंगा योर नेम, ऐसे मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है हाइड लेबल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं लेबल को हाइड कर देता हूँ और ये प्लेस होल्डर मेरा ये चला गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है अगर वो कुछ फिल ना करे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई तो वैल्यू होना चाहिए जो फिल हो जाए, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम लोग रखते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला काम नहीं है रखने का, ठीक है, नेम सबका अलग ही होता है। तो यहाँ मैंने ये डाल दिया। नाउ दिस वन सेक्शन इज रेडी। नाउ गो बैक अगेन एट फील्ड, नेम डाल दिया। अब मुझे चाहिए बच्चे का नंबर, तो नंबर अगर चाहिए होगा तो अगेन, क्योंकि यहाँ देखो नंबर वाला जो है ना ये पेड वाले सेक्शन में दिया है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा वाला सेक्शन यूज़ करना पड़ रहा है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ से नंबर, इसको हम चेंज कर देते हैं, अगेन फ़ोन नंबर कर देते हैं, फ़ोन नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी इसको हम रिक्वायर्ड करेंगे, एडवांस में जाके हम इसको लार्ज कर देते हैं और यहाँ से लिख देते हैं फ़ोन नंबर, राइट। यहाँ मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया और यहाँ से हम इसको हाइड कर देते हैं लेबल को, ठीक है। अब इनेबल कैलकुलेटर प्रो में मतलब ये नंबर वाला सिस्टम था, तो यहाँ पे क्लिक करते वो कैलकुलेटर ओपन हो जाता, वहाँ से नंबर नंबर में डालता, ऐसा सिस्टम हो जाता। तो वो तो मुझे करना नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रख दिया। और राइट, तो ये मेरा नंबर यहाँ पे डल जाएगा इस तरीके से, सेकंड वाला बॉक्स भी हो गया। अब आते हैं हमारा तीसरा, अब क्योंकि मुझे दो तो बन गया, मैं चाहता हूँ और भी मेरे पास इसमें फील्ड जो है वो आ जाए। अब मेरे और भी फील्ड लाने के लिए मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ेगा ऐड फील्ड में, एंड देयर नाउ आई नीड ईमेल। तो ईमेल का जो डायरेक्ट ऑप्शन है, यू कैन क्लिक टू गेट ईमेल, सेम उसी नाम से आ जाएगा। अगेन यू क्लिक ऑन इट, गो टू ईमेल लेबल एंड ईमेल ही रखना है इसको मुझे। लार्ज में चलते हैं, यहाँ पे लार्ज कर देते हैं, टेक्स्ट में डाल देते हैं योर ईमेल, ठीक है, आईडी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी कर दिया और यहाँ पे हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये भी हो गया। ये तीन चीज़ें डल गई हमारी। अब और क्या चाहिए हमको इसके अलावा? इसके अलावा एक चीज़ हमें और चाहिए थी, नेम। मान के चलो मुझे ये भी देखना है कि वो किस सिटी से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, मतलब कौन सा एरिया से है जो वो फॉर्म को फिल कर रहा है। तो उसके लिए भी मुझे एक दूसरा सेक्शन डालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे सिटी का ऑप्शन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, देखो नॉर्मली वो शायद यहाँ नीचे है, देखो एड्रेस, और वो हमारे फ्री वाले में नहीं है। तो ऐसे केस में मुझे कोई दूसरा यूज़ करना पड़ेगा, या तो आप नॉर्मली फिर से जाके नेम वाले सेक्शन को यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए बड़ा बॉक्स जाता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस केस में चलो एक बार सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज़ करके देखते हैं। देखो ये आ गया सिंगल लाइन टेक्स्ट, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ लिख देते हैं सिटी, ठीक है। एडवांस में चलते हैं, यहाँ पे मीडियम को लार्ज, देन प्लेस होल्डर में लिख देते हैं योर सिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं हाइड लेबल और बस इनेबल एड्रेस ऑटो कंप्लीट, मतलब एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। ये सारे प्रो में है, हमारे पास नहीं, हम इसको नहीं कर सकते, तो मैं डाल दिया ऐसे। तो मेरे पास क्या क्या चाहिए अब मुझे, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सिटी। एक चीज़ हम और डालेंगे इसमें, एंड दैट विल बी कि आप किस चीज़ के लिए डेमो क्लास लेना चाहते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, एससीओ के लिए लेना चाहते हो, एसएमओ के लिए लेना चाहते हो, पीपीसी के लिए लेना चाहते हो, या वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए लेना चाहते हो। चार ऑप्शन रखते हैं, तो कौन सा लेना चाहते हो। तो फॉर दैट आई विल हैव टू गिव देम एन ऑप्शन, राइट। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस है और चेक बॉक्स है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे चेक बॉक्स पे। क्यों? क्योंकि हमें एक ही सिलेक्शन करवाना है, सारे तो नहीं कराने, चेक बॉक्स पे चलते हैं। ये हमारा आ गया चेक बॉक्स। अब इस पर क्लिक करोगे तो फील्ड्स आ जाएंगे, देखो ऐसे। अब यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर क्या है, चेक बॉक्स लिखा है, हालांकि हम इसका नेम को भी चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो ये बोलेंगे चूज योर सब्जेक्ट फॉर डेमो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दिया, यहाँ लिख देते हैं हम SEO गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। यहाँ अगर और ऐड करना है तो क्या करेंगे, विल क्लिक ऑन प्लस,
प्लस पे क्लिक करेंगे, देखो एक और ऐड हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और ऐड करना है तो और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल चलो मैं इन 4 को ही ऐड करता हूँ। नाउ यू सी दीज आर एडेड। अब इसका जो हमारा सब्जेक्ट लाइन है इसको हम हाइड नहीं कर सकते, इसको हाइड कर देंगे तो समझ में कैसे आएगा कि क्या सवाल है। लेबल यहाँ पे हाइड करना विल नॉट बी द गुड चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे, बट येस यू हैव फ्यू मोर ऑप्शन ओवर हियर। देखो यहाँ यूज इमेज चॉइसेस, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो हर एक सेक्शन के आगे इमेजेस का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे अलग अलग तरीके से। देखो ये एसईओ के लिए ये, गूगल के लिए ये, फेसबुक के लिए ये, वेबसाइट के लिए ये, और आप इसके नीचे इमेजेस भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इमेज लग जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें आपको और मिलता है इमेज का, अगर मैं हटा दूँ, यू गेट आइकन ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं कंटिन्यू, आइकन वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर रहा है, आइकन लाइब्रेरी डन, ओके। तो यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में आप जो है आइकन्स वगैरह सेलेक्ट करते हो, गेटिंग लोडेड अगेन। चलो ये देखो आ गया आइकन्स, ठीक है। अगेन लेट्स क्लिक ऑन इट, नाउ यू सी द आइकन्स। अब चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं आइकन्स को, बट येस यू हैव द ऑप्शन, देखो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगेन लेट्स गो टू एडवांस। ये यहाँ पे आप देखो एडवांस के अंदर है इनलाइन, इनलाइन का मतलब 1 बाय 1 करके इस तरीके से आपको दिखाई देगा। 2 कॉलम में चाहिए तो ये दिस विल बी इन सिंगल कॉलम, 2 कॉलम में इस तरीके से 2 कॉलम्स, ठीक है। अगर आपको 3 कॉलम्स में चाहिए तो 3 कॉलम्स, एंड इनलाइन चाहिए तो अगेन दिस इज द इनलाइन सेक्शन। मान के चलो मुझे 2 कॉलम में चाहिए, सो दिस विल बी विजिबल लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा कुछ सेक्शंस है जो आपको ऐसे करके दिखाई देता है, ठीक है। चॉइस लिमिट, भाई आपको चॉइस जो है कितना, एक ही चॉइस करने का लिमिट है, तो एक ही आप सेलेक्ट करोगे, कोई दूसरा सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। चॉइस लिमिट इज ओनली 1। लिमिट द नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस अ यूजर कैन सेलेक्ट, ठीक है, एक ही आप कर सकते हो, ऑलराइट। ये CSS क्लासेस, इस मतलब एडिशनल अगर आपको कोडिंग वोडिंग आती है तो उसको यूज़ करके आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हो, उसके लिए होते हैं CSS सेक्शन, ठीक है। यहाँ लेबल देखो है, हाइड कर सकते हो, लेकिन हाइड कर दोगे तो कैसे पता लगेगा क्या सेलेक्ट करना है, दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या सेलेक्ट करूँ। अगर आप हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, नहीं कर सकते। फॉर नाउ लेट्स कीप इट, ठीक है। हम यहाँ मान के चलो मुझे इतने सेक्शंस यहाँ पे चाहिए थे, एंड आई हैव डन इट, एंड नाउ आई विल सेव इट। अब मैंने क्या किया, मैंने सेव कर दिया, मेरा हो गया फॉर्म सेव। तो अब इस फॉर्म को कहीं ना कहीं हमें वेबसाइट पर दिखाना भी है, ये तो पुराना वाला फॉर्म है ना जो लगा हुआ है पहले से। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं सपोज करो कि मैं इस फॉर्म को अपने होम वाले पेज पे लगाना चाहता हूँ, हियर आई वांट टू यूज़ दैट, और यहीं पे मान के चलो मुझे यहीं पे लगाना है, इस जगह सेक्शन पे लगाना है, तो मैं उसको कैसे लगाऊंगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन द थिंग इज कि मैं इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ, ये पेज मेरा एडिटेबल में आ जाएगा। फॉर्म तो मैंने बना लिया है, आप देख पाओगे मैंने अभी जो फॉर्म बनाया था रिक्वेस्ट डेमो के नाम से बनाया था, तो उस फॉर्म को अब यहाँ पे ला के हम लगाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये वो सेक्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सेक्शन जो अलग तरीके का बना हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहीं पे ऐड करना तो हमें वो सेक्शन को है थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये छोटा कर दिया यहाँ से ताकि मैं यहाँ पे लगा पाऊँ, ठीक है। अब ये हमारा एक कंटेनर है, मैं पहले एक बार देख लेता हूँ कि मेरे को, क्योंकि साइड में चाहिए, साइड में लेने के लिए मुझे यहाँ पे एरो देखना पड़ेगा कि विच डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन जो है वो इस तरफ ही है, इसका मतलब अगर मैं इसका डुप्लीकेट भी करूँ तो मेरा एक कॉलम और यहाँ पे बन, मतलब एक कंटेनर और बन जाएगा। तो लेट्स डुप्लीकेट दिस, यहाँ डुप्लीकेट, तो यहाँ देखो साइड में बन जाएगा, देखो बन गया। इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ये मुझे डिलीट करने पड़ेंगे, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मैं फॉर्म लगाऊंगा, तो आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, ऑलराइट। तो बाकी चीज़ मैंने डिलीट कर दी, ये यहाँ पर है, यहाँ पे हम लगाएंगे। अब यहाँ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये फॉर्म तो बना दिया, ये वाला डेमो रिक्वेस्ट के नाम से आपने देखा, ये फॉर्म आपको कहीं ना कहीं पीछे दिखाई भी देगा, ठीक है। तो हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले फॉर्म को लगाएंगे कैसे। एक बार आपने वहाँ पे पब्लिश कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया, मतलब ये सेव हो गया फॉर्म आपका। यहाँ वापस आएंगे, यहाँ पे प्लस बटन है, या तो इसमें क्लिक करो, यहाँ सीधा यहाँ जाओ, यहाँ लिखो WP फॉर्म, देख लो WP फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे जैसे उठाओगे और इसको यहाँ पे आपको ड्रैग करना है, यहाँ ड्रैग करते देखो ये आ गया, ये बोल रहा है सेलेक्ट फॉर्म, क्योंकि 2 फॉर्म है हमारे पास। यहाँ सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, देखो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो पहले से बना हुआ था, डेमो रिक्वेस्ट फॉर्म जो भी हमने बनाया है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे वो फॉर्म देखो यहाँ पे आ जाएगा, यू सी इट,
द फॉर्म। काफ़ी बड़ा हो गया साइज में, हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, बट यस फॉर्म ऐसे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीवन? सर मैं वही कह रहा था कि वो मतलब मैं इसलिए थोड़ा रोकना चाह रहा था, मैंने कहा हम एक बार स्टार्ट करते हैं पहले वहीं तक, फिर कहाँ से? मतलब WP फॉर्म से पहले एक बार हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म, नया फॉर्म बनाना? हाँ हाँ तो नया बनाया हमने अभी। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा था, मैंने कहा आप अच्छा मतलब एक बार रुक जाओ, हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार बनाना, फिर अच्छा अच्छा, उसके बाद आगे। ओके ओके, देखो बना तो लिया हमने वैसे, अब आप लोग की बारी होगी, वैसे तो मैं आप लोग को दूंगा ना चांस बनाने का भी, ठीक। बट ये हमने क्या बनाया, अभी फॉर्म बनाया और फॉर्म को लगाया, तो फॉर्म हमारा इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, बस यही है, मैं इसको पब्लिश करूँगा, एंड इफ आई जस्ट गो टू अनदर सेक्शन एंड अगेन राइट दिस शेव, और यहाँ ओपन करते हैं इसका, अच्छा द कवनीत का है ये, कवनीत, अरे यार यहाँ लिखते हैं कवनीत, ये तो आप देख पाओगे यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा आपको। ठीक है, आपको इस तरीके से ये नजर आएगा, यहाँ पे फिर आप डाल सकते हो अपनी डिटेल्स, और जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे यू हैव एक्सीड द नंबर ऑफ अलाउड, जो नंबर है वो ज़्यादा हो गया, हमें एक ही करना है, तो हमने लिमिट डाला हुआ इसीलिए एक डाला, और हमने यहाँ से कर दिया सबमिट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब आप लोग की बारी है, आप लोग